क्या झारखंड में एक बार फिर से आदिवासी नॉन आदिवासी या यूं कहें कि डीलिस्टिंग के नाम पर जोर शोर से राजनीति होने की संभावना है। दरअसल 4 फरवरी को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की अगुवाई में एक आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियां भी जोर शोर से है और इस रैली का मकसद कहीं न कहीं 24 दिसंबर को हुई जनजाति सुरक्षा मंच की डीलिस्टिंग रैली के खिलाफ ये रैली मानी जा रही है। हालांकि इसका नाम जो है आदिवासी एकता महारैली दिया गया है। अब जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बंधु तिर्की जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उससे लोगों को आगाह करने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच जो है प्रेस को अपनी बातें बताएगा। तो जाहिर सी बात है ये कहीं न कहीं अब आमने सामने की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है और एक तरफ कहीं न कहीं बंधु तिर्की हैं तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं जनजाति सुरक्षा मंच के संरक्षक जो हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे कड़िया मुंडा है। तो जाहिर सी बात है इन दो महानुभावों के बीच में ये लड़ाई होती हुई नजर आ रही है और दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन दोनों की ही विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव या उससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में आदिवासी नॉन आदिवासी या यूं कहेंगे डीलिस्टिंग को लेकर किस तरह से राजनीति होती हुई नजर आ रही है। आप भी सुनिए बंधु तिर्की इस सिलसिले में क्या कुछ कहते हैं। प्रदेश के जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विशेषकर गीताश्री उरांव जी भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। साथ में समान विचारधारा के सामाजिक संगठन के प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है और इस विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले भाजपा आरएसएस को छोड़कर चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं एमएलए उन तमाम लोगों को भी आग्रह पूर्वक उन लोगों को भी आमंत्रित किया जाए। इस आदिवासी एकता महारैली के लिए 23 महान लोगों के नाम से द्वार बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद सिद्धू कान्हू, वीर बुद्धू भगत, जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफास लकड़ा जो संसद सभा के सदस्य थे, स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी, डॉक्टर रामलाल मुंडा जी, छालो फूलो द्वार, सिंगी दाई द्वार, नीलंबर पीतम्बर द्वार और देवेंद्र माझी द्वार। इसके साथ साथ जो राज्य के निर्माण के साथ साथ आदिवासियों को जागरूक करने में उनकी समाज में विगत काफ़ी बड़ी समस्या उनका जो योगदान रहा, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। सरना रतन वीरेंद्र भगत, सरना रतन तो उरांव, डॉक्टर कर्मा उरांव जी, डॉक्टर परवीन उरांव और सरना रतन धर्मगुरु राष्ट्रीय धर्मगुरु जयपाल उरांव और ठेबले उरांव के नाम से द्वार रखा जाएगा। 23 द्वार ना है। इस रैली में बहुत सेलेक्टेड लोगों के द्वारा और जो रियल जो इशू है आदिवासियों का इशू, उस समस्याओं को लेकर के लोगों के बीच में रखा जाएगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से लोगों को बांटकर अपना 2024 में, चूंकि अभी हाल के दिनों में 3 महीना के बाद चुनाव है पार्लियामेंट का, फिर अक्टूबर नवंबर में असेंबली चुनाव है, सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए
छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहाँ भी उस फॉर्मूला को लागू करना चाहती है। इसको कतई उनको यहाँ सफल नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के बांट करके अभी तकरीबन हजारों हजार एकड़ जमीन पर हसदेव जंगल पर तांडव मचा हुआ है। लाखों लाख आदिवासियों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। लोग रात दिन उसका लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में भारतीय जनता पार्टी हो, RSS हो, ऐसी चीज़ों पर बात ना करती है, ना कभी इस पर संघर्ष की है। चाहे जमीन का मामला हो, जंगल का मामला हो, 5वीं अनुसूची का मामला हो, ट्राइब का मामला हो, ट्राइबल सब प्लान का मामला हो, इन तमाम मुद्दे इसके साथ साथ ट्राइबल सब प्लान से लेकर अब का पलायन विस्थापन से मामले और ऐसे मामले के आदिवासियों को यहाँ की राजनीति को विशेषकर समझना चाहिए। क्योंकि बाहरी ताकत, बाहर के लोग, जो दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर राजनीति को भी एक तरफ से हाईजेक कर ही लिया है, एक तरफ से और अपने तरीके से चीज़ों को परोसने का काम करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में मैंने कुछ बात कहा था ढेलमुगरा सर, उसको एक महान आदमी ढेलमुगरा को बोला कि आदिवासी लोग ढेलमुगरा से पत्थर फोड़ता है, ढेलमुगरा से पत्थर फोड़ता, लोहा पत्थर फोड़ता है, लोहा उसके एक बार मारने से आदमी का जान चला गया। अब वो ढेलमुगरे को नहीं समझ रहा है। अरे ढेलमुगरा और ढेलफोड़ा का मैंने ढेला फोड़ना होता है और तुम पत्थर फोड़ने का करा रहे हो। इसी तरह से गलत गलत चीज़ों को तरीके से अपने तरीके से परोसने का काम करता है। ऐसी चीज़ों को इससे बचने की ज़रूरत है। आदिवासी तमाम संगठन से मैं आग्रह करूँगा कि चीज़ों को समझें। ये रैली लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत लोग बोलता है कि नहीं ईसाई क्यों का रैली है। आपको मालूम होगा, आप सभी लोग, मेरा पूरा उम्र ही पूरा बीत गया इसलिए। स्थानीयता का लड़ाई हमने लड़ा, आदिवासी मूलवासी का लड़ाई हमने लड़ा, CNT एक्ट का लड़ाई हमने लड़ा, पेशा कानून का लड़ाई हमने लड़ा।